हेलो सभी को फिर से। अभी हम देख रहे हैं क्या, नेम रिएक्शंस। चलिए आज भी चर्चा करेंगे नेम रिएक्शंस पे, ठीक है। नेम रिएक्शंस हमने बहुत सारा देखा है अभी, और आगे टर्न पे बढ़ाते हुए उसी क्रिया को उसी सिलसिलावार से जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शंस होने वाले हैं, उन्हीं रिएक्शंस नेम रिएक्शंस को देख रहे हैं। और इस टर्म पे जो सबसे पहले नेम रिएक्शन देख रहे हैं उस रिएक्शंस का नाम है रायमन टाइमन रिएक्शन, आरटी रिएक्शंस। ठीक है, क्या हो गया? REIMER, रायमर टाइमन, TIEMANN, रायमन रिएक्शन। ठीक है, रायमन टाइमन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? आरटी रिएक्शन। ठीक है, आरटी रिएक्शन। तो आरटी रिएक्शंस जब देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या होते हैं आरटी रिएक्शंस। देखिए आरटी रिएक्शंस जो है रायमन टाइमन रिएक्शंस, ये किसकी रिएक्शंस है उस पर चर्चा करते हैं। ये फिनॉल्स की रिएक्शंस है। किस कंपाउंड की? फिनॉल्स का। जहां पे क्या होता है पहले लिखते हैं, फिनॉल होता है, इसको पास कराते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बहुत ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं? फिनॉल है, पास कराया गया है क्लोरोफॉर्म along with सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड देते हैं। क्या देंगे? इंटरमीडिएट कंपाउंड देते हैं। वो क्या कंपाउंड? उसको लिखते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को फर्दर आगे हम कराते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, प्रोसीड्स कराते हैं, जहां पे ये क्या देंगे? प्रोडक्ट देंगे। यहां पे दो स्टेप्स आते हैं, मैंने अभी डायरेक्टली लिख दिया है। इंटरमीडिएट कंपाउंड के बाद क्या होंगे? वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, ये फिनॉल्स का रिएक्शंस है। ठीक, अब फिनॉल्स का रिएक्शंस है जहां पे क्या हो रहा है? क्लोरोफॉर्म along with सोडियम हाइड्रोक्साइड एयर क्या फॉर्म करेंगे? इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के बाद फिर क्या कर रहे हैं? दो स्टेप्स के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो रायमन टाइमन रिएक्शंस का होगा वो मुझे मिल रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं रिएक्शंस को, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस जब देखते हैं तो क्या इसके इक्वेशंस बनेंगे उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले बता रहे हैं कि क्या है, फिनॉल का रिएक्शंस है तो फिनॉल ये होंगे, ये फिनॉल हो गए। इसको पास कराया जा रहा है क्लोरोफॉर्म CHCl3 सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड सोडियम फिनॉक्साइड के साथ एक नए ग्रुप का इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो पोजीशंस पे। ठीक है, यहां भी CHCl2। ठीक है, ये हो गए। फिर इसको पास कराते हैं हम किसके साथ? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये ग्रुप CHCl2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप्स में। किसमें? एल्डिहाइड ग्रुप में। मतलब ऊपर जो सोडियम फिनॉक्साइड्स बने हुए हैं ये बने रहेंगे एज इट इज। ठीक है, यहां पे क्या इंट्रोड्यूस हो गए? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये एल्डिहाइड। फर्दर इसको हम क्या कराते हैं? H+ से पास करा देते हैं। जब H+ से पास करा देंगे तो आपको देखा देखा सा लग रहा होगा, क्या? ये सोडियम हट जाएगा। इट मींस एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, ये हट जाएगा। सपोज कीजिए HCl होगा तो NaCl बाहर, H यहां पे आ जाए, क्या बनेंगे? OH। बहुत सिंपल रिएक्शंस बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये कंपाउंड बन गए। ठीक है, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों हैं। इस कंपाउंड का बहुत फेमस नेम है सैलिसल डिहाइड।
सैलिसल्डिहाइड, ये कंपाउंड क्या है? सैलिसल्डिहाइड। देखिए मैंने क्या किया है, फिनॉल रखा था, फिनॉल्स को क्या किया गया है, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड देता है, ठीक है। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं, फिर क्या करता है, ये CH ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देता है CHO ग्रुप में, इट मींस एल्डिहाइड ग्रुप में। फिर इसको एसिडिक मीडियम से पास कराते हैं, तो जो सोडियम फिनॉक्साइड के पास सोडियम है उसको रिलीज कर देता है और उसके जगह पर कौन आ जाते हैं, हाइड्रोजन आ जाते हैं। ये सैलिसल्डिहाइड कंपाउंड बनाता है कौन, रायमंड टाइमर। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड, 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, उसमें से हमको चूज करना है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। अब ये तो रिएक्शंस हुआ, रिएक्शंस के बाद हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। कौन से निजम, मैकेनिज्म। चलिए आरटी रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। आरटी रिएक्शंस जो है उसकी मैकेनिज्म्स पे बात करते हैं, तो क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O, बाद में लिखूंगा, CCl3 और H2O। फिर ये क्लोरीन एक रिलीज करता है और बनाते हैं ClCl2, ये बना लिए हमारे पास, ठीक है। CCl2 ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेंगे। CCl2 ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। हमने इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट कर लिया, इस कार्बिन्स के नाम से जाना जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन्स है, ठीक है। जो कैसे जनरेट किए, फर्स्ट स्टेप में क्या किए, ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है। CCl2 ये इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट किया। अब जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो फिर ये ऐसे स्पेसिस की तलाश में होंगे जहां पे इसको इजीली इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां हाई हो। दूसरे स्टेप्स में क्या था, हम जो ये फिनॉल रखे हुए थे उसकी इसके साथ रिएक्शंस करके सोडियम फिनॉक्साइड निकल जाते हैं। जैसे बात करते हैं, हमारे पास ये इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये फिनॉक्साइड आयन है हमारे पास, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन है। अब ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस फिनॉक्साइड आयंस के ऊपर ये क्या हो रहे हैं, रिजोनेंस। जैसे ही लोन पेयर का कंजुगेशन आएगा रिजोनेंस के अंदर, ये क्या करेंगे, ऑर्थो पैरा ग्रुप्स को एक्टिवेट करेंगे, ऑर्थो पैरा ग्रुप्स को एक्टिवेट करेंगे। इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे और यहां पे क्या करेंगे, हाई करेंगे। कार्बिन तो इसी की तलाश में था कि मुझे कुछ ऐसे स्पीशीज मिले जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। ये कार्बिन तुरंत अटैक करेगा कहां पे, इस, अगर ये पार्ट खोलते हैं आगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, यहां पे टूट चुका है बॉन्ड, और एक तो H आ जाएंगे इसके अपने H, और दूसरा ये कार्बिन यहीं पर ऐड होगा, दूसरा कार्बिन यहीं पे ऐड होगा। जब कार्बिन ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 1 मिनट, हमने क्या किया है, ये कार्बिन यहां पर यदि ऐड हो जा रहे हैं तो CCl2 आ जाएंगे, ठीक है, CCl2। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये CCl2, ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड पुनः इसमें आएंगे और ये फिर से ओपन होंगे, आगे क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये फिर से क्या हो जाएंगे, O के ऊपर नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे पास, ये बॉन्ड कंप्लीट बन चुका, ये बन चुका, यहां पे क्या हो जाएंगे, CHCl2। ध्यान रखिए, ये क्या किए थे हम, जो फिनॉक्साइड आयन था उसी इसमें से रिजोनेंस जब कराए तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हुआ, कार्बिन इसी की तलाश में था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां हाई मिलेगा या तो ऑर्थो या तो पैरा पे मैं अटैक करूंगा, ये तुरंत आया यहाँ पे, इसके साथ बॉन्ड किया, बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड टूटा, क्या इसमें ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये सिंगल बॉन्ड में पुनः ऐसी स्थिति आ गई, ठीक है।
जैसे ही ये स्थिति आती है, यहाँ पे ऑलरेडी लॉन पेयर अभी भी है, लॉन पेयर ये बिंदी लगाने हैं, ठीक है, ये लॉन पेयर आ गए हमारे पास। अब इसके बाद से क्या होंगे, मुझे किसके साथ पास कराना होगा, वहां मैं पास कराता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस OH माइनस से पास कराता। OH माइनस से जैसे ही पास कराते थे क्या होता था, ये ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता था। याद कीजिए इक्वेशंस, तो इधर तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज में है, नेगेटिव चार्ज में ये आ गया, ये ठीक, यहां पे क्या हो गया CH। अब ये पार्ट को मैं क्या करता हूं, एसिडिक मीडियम से पास कराता हूं। जैसे ही एसिडिक मीडियम से पास कराते हैं क्या होता था, H+ से जैसे ही पास कराते थे एक कंपाउंड बनता था, जो कंपाउंड ये था शायद OH, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे CHO। सिर्फ एसिडिक मीडियम से पास कराने पे क्या होता था, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता था, CHO ग्रुप तो पहले से आ चुका था, और इसका क्या नाम बताया गया था, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल। यही मैकेनिज्म था किसकी, आरटी रिएक्शंस की। आरटी बोले तो रायमंड टाइमन रिएक्शंस। क्या हुआ, जो क्लोरोफॉर्म था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है कार्बिन्स के रूप में। ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो फिनोक्साइड आयंस के इलेक्ट्रॉन्स के डेंसिटी हाई थी कहां पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो पोजीशंस पे अटैक किया। जैसे ही यहां पे मिला हाइड्रोजन, ये फिर से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये भी फिर सिंगल बॉन्ड में, ये स्थिति आया। ये हमारे पास आया CH2 ग्रुप, जिसको किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH माइनस से पास करा रहे हैं। ये इस ग्रुप को CHCl2 ग्रुप को क्या किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड ग्रुप में। जैसे ही एल्डिहाइड ग्रुप में पास बदला, ये इस कंपाउंड्स को एसिडिक मीडियम से पास कराने पे किस में बदल देता है, फिनॉल तो आ जाएंगे और उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप, इट मींस ये कंपाउंड सैलिसल्डिहाइड में। ये फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आरटी, ठीक है, ये आरटी रिएक्शंस के फाइनल प्रोडक्ट थे। तो ये आरटी रिएक्शंस है हमारे पास। इसके बाद हम कुछ रिएक्शंस और देखते हैं। जो रिएक्शंस देखते हैं वो क्या देखते हैं, इसको लिखिए फटाफट, अगला रिएक्शंस देखते हैं। सुनो न संगमरमर, कैसे गाने हैं, चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। किससे अच्छा, रिएक्शन से अच्छा, ठीक है, रिएक्शन से अच्छा कुछ है क्या, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी समझ आनी चाहिए। समझ आ गई तो उससे अच्छा कोई नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं तुमसे अच्छा कौन है। चलिए अब जो देख रहे हैं रिएक्शंस, वो देखते हैं अल्डोल रिएक्शन या अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये भी खासा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो +2 लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, देखिए अल्डोल रिएक्शंस या अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए कुछ प्राइमरी कंडीशंस हैं। वो प्राइमरी कंडीशंस क्या है, प्राइमरी कंडीशंस ये होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट्स करेंगे which contain अल्फा हाइड्रोजन्स। ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक रिएक्शंस होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का ही रिएक्शंस है, जहां पे क्या कहा जा रहा है प्राइमरी कंडीशंस के तौर पे, वैसे मॉलिक्यूल्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वही दिखाएंगे अल्डोल रिएक्शंस, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल्स के 2 मोल्स हो, उस मॉलिक्यूल से कितने होंगे, 2 मोल्स। जैसे बात करते हैं क्या कंडीशंस क्या हुआ, इट मस्ट कंटेन क्या, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन
होना उसके लिए परम आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए? अल्डोल रिएक्शंस होने के लिए। जब इसको पास कराते हैं उस मॉलिक्यूल्स को, किस मॉलिक्यूल्स को? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होगा, उस मॉलिक्यूल्स को जब पास कराते हैं किसके साथ? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या कह रहे हैं, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब पास कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलते हैं? एक प्रोडक्ट मिलेंगे, जिस प्रोडक्ट का नाम पड़ेगा अल्डोल। उसको कंडेंसेशन कराएंगे तो कंप्लीट कहलाएगा अल्डोल कंडेंसेशन। ये तो मैंने कंडीशंस लिखा। देखिए जैसे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं CH3CHO। ये अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इट मींस ये क्या करेगा? अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। देखिए जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उसी की दो मोल्स होंगे, एक और इसी की मॉलिक्यूल CH3CHO। ओके ओके, आगे पास कराते हैं किसके साथ? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देन किसके साथ? दिल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दिल की मामला है। ठीक है, यहां पे क्या होंगे ध्यान रखिएगा, बता रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स में से CH3 CHOH आगे CH2 CHO, इस प्रोडक्ट को कहते हैं, ये मैकेनिज्म में बताऊंगा मैं कैसे आया, बट यहां पे क्या हो रहा है? CH3 CHOH CH2 CHO, इस प्रोडक्ट को कहते हैं अल्डोल प्रोडक्ट। ये क्या हो गए? अल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, ये अल्डोल प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है। अभी तो मैंने एल्डिहाइड लिया है, मे बी कीटोन भी हो सकते हैं, बट वो भी शो करेंगे। लेकिन कंडीशंस क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन या सॉरी अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ये डाइल्यूट दिल सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया मैंने, ये हमारे पास प्रोडक्ट आया जिस प्रोडक्ट का नाम पड़ता है अल्डोल। जब अल्डोल प्रोडक्ट आ जाते हैं, इस प्रोडक्ट्स में से मैं क्या कराता हूं? कंडेंसेशन, इट मींस वाटर का लॉस कराऊंगा। किसकी लॉस कराऊंगा? वाटर की लॉस कराऊंगा। और वाटर की जो लॉस कराऊंगा वो कहां से होगा? अल्फा बीटा कार्बन से। अल्फा बीटा कार्बन से, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा कार्बन से मैं H2O को लॉस कराऊंगा। जाहिर सी बात है यहीं से OH आएगा, यहां से H आएगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट आएगा? CH3CH, ये तो लॉस करेंगे, यहां से हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा CH CHO। ये हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं किसके? अल्डोल कंडेंसेशन के। फर्स्ट तो अल्डोल आते हैं, उसके बाद कंडेंसेशन कराते हैं जहां पे H2O का लॉस कराते हैं, ये प्रोडक्ट आए। अब इस प्रोडक्ट में देखिएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, तो इसको क्या कहते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये सोचिए यहां पर है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बीटा पे हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा पे हाइड्रोक्सी, ये एल्डिहाइड। अगर कीटोन होता तो कीटोन कहते हैं। और इसी में से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? अच्छा देखिए इस कंपाउंड को जब नेमिंग करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ब्यूट टू इन अल, ब्यूट टू इन अल। ठीक है, या सिंपली बात करते हैं इस कंपाउंड को क्या कह सकते हैं? इस कंपाउंड को और क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिए, लिखिए
इन अल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, इन अल कंपाउंड बोल सकते हैं। ये हमारे पास आ गया किसके लिए, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, कीटोन रहेगा तो कीटोन्स। अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म्स की, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म्स जब देखते हैं तो क्या होते हैं, इसकी मैकेनिज्म, किसकी मैकेनिज्म, अल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। चलिए वो भी देख ही लेते हैं जरा सा, ठीक है। मैकेनिज्म्स की बात जब करते हैं तो क्या होंगे, क्या होंगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी मैकेनिज्म्स है, किसकी मैकेनिज्म है, अल्डोल कंडेंसेशन। देखिए जो दो पार्ट मैंने लिया था किसके लिए, CH3CHO, ये एक पार्ट, इसके एक और पार्ट। मैं इसको पास कराता था किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दिल सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिल का मामला था, ठीक है। यहां से मैं CH3 को इस तरीके से लिखता हूं, CH2 और H, ठीक है। CH2 और H है तो CH3, ये OH के साथ लीप कर जाएगा, H2O यहां से क्या होंगे, लीप कर जाएंगे। क्या ये OH पार्ट इसका, एक मिनट, इससे ये यहां पे अटैच होंगे, लीप कर जाएंगे। क्या बचेगा, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CHO, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जनरेट कर गया। ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया तो इस मॉलिक्यूल का तो एक और पार्ट है, वो क्या था, ध्यान दीजिएगा, दूसरे टर्न पे ये कहां पे जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आप देखिए ये बॉन्ड यहां पे क्या होंगे, खुलेंगे, ये तुरंत इसके ऊपर ऐड होगा। रेड पेन से लिख देता हूं, ठीक है। ये बॉन्ड ओपन हुए, कौन, ये यहां पे आएंगे। जब यहां पे आएंगे तो हमारे पास कंडीशंस किस तरह का बनेगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यही है वो, कौन, CH3 C, ये कार्बन ऊपर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, आगे X में इसी के साथ जोड़ता, इस CH2 तो इसी कार्बन से ऐड हुए, ये यहां पे मैंने किया CH2, ओके, आगे किया CHO, ये प्रोडक्ट, ये आ गए हमारे पास। जब ये आ गए तो हमारे पास फिर क्या आ जाएंगे, एसिडिक मीडियम से पास कराते हैं, किसको, इसको। जब H प्लस से पास कराएंगे, H2O से पास कराएंगे, क्या आएंगे, CH3CH, ये कहां जाएंगे, यहां आएंगे, OH, CH2 CHO, यही तो हमारे पास प्रोडक्ट था, किसका, अल्डोल का, हाँ अल्डोल का, अल्डोल का, ये अल्डोल का प्रोडक्ट था, ओके, यही तो अल्डोल का प्रोडक्ट था। क्या था, मैंने क्या किया मैकेनिज्म में, जो दो मॉलिक्यूल्स लिया था मैंने, किसके, एल्डिहाइड के, कौन से एल्डिहाइड के, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन थे, उसका एक पार्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ रिएक्ट करके क्या किया, H2O के रूप में बाहर, बच क्या गया, CH2CHO बच गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये ऐसे सेंटर की तलाश करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, बॉन्ड को ओपन करेगा, ओपन करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज, ये तो तलाश में था, अटैक किया इसके ऊपर, ये दोनों को CH को मैंने मिला दिया, CH को मिला दिया, ये CH2 जैसे ही ऐड हुआ, ये ओपन हो गया, ये X प्लस जैसे ही मिला वो उसको कैप्चर कर लिया, ये आ गया हमारे पास अल्डोल। इसके बाद फिर क्या बच जाते हैं, प्रोसेस कंडेंसेशन। अब किसकी कंडेंसेशन, इसी की कंडेंसेशन, और जैसे ही कंडेंसेशन होगा, कहां कहां से बताया था मैंने, कहां कहां से, ये अल्फा और ये बीटा से, जहां पे बताया था क्या, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH का लॉस कर लिया, ये इसको ले जाइए कंडेंसेशन में, ये हो गया। इट मींस डायरेक्टली करता हूं ना, माइनस H2O, जब H2O का लॉस तो फाइनल प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहां CH,
एक H तो इसका भी लॉस, आगे CH2, यही तो प्रोडक्ट था। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जब अल्डोल बनते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जब अल्डोल बनते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा पे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, ये अल्डोल की मैकेनिज्म्स, फाइनल रिएक्शंस ये आ गए। अब इसके बाद कुछ और रिएक्शंस बचे हुए हैं, उसे भी देखते हैं, और उसे देखते कब हैं, जब इस रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तब तक इस वीडियो को देखिए, इस रिएक्शंस को देखिए, पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।